अस्सलाम गाइस। सो आज हसन फारूक निज़ामी जो बेसिकली साहिबान एसोसिएट्स के ओनर भी हैं और डाउनटाउन मॉल जो है वो इनका वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स इन डाउनटाउन लाहौर वो बन रहा है एंड इमलाक हैज़ बीन वर्किंग विद हिम फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। तो सैटरडे था, हम दोनों ही कैजुअली बैठे हुए हैं और वी स्टार्टेड डिस्कसिंग कि मार्केट की क्या कंडीशन चल रही है, व्हाट ही इज़ एक्सपेक्टिंग। तो मैंने कहा बीइंग वन ऑफ द veterans of real estate investing इनसे पूछें कि जनाब how he perceives the market is going to be moving into 2023। जी हाँ सर, what do you think? एक तो वेटरन कह के आपने एज में बहुत बड़ा गैप डाल दिया। You don't have to be veteran because of experience, you have to be because of what you have done in the past, right? So that's true, right? देखिए, coming year is going to be very important for developers। डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे है कि जिन्होंने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, अगर वो अपनी टाइमलाइंस को मेंटेन कर लेते हैं विद द करंट सिनेरियो, भी मार्केट डाउन है, थोड़ा सेंटिमेंट थोड़ा ख़राब है, अगर वो अपने प्रोमिसेस डिलीवर कर लेते हैं तो आई थिंक दे विल गो अ लॉन्ग वे। सो दिस इज ऑल्सो अ टेस्ट। एंड सेकेंडली, मार्केट विल गेट बेटर बिकॉज ओवरसीज के लिए इट्स बिकम वेरी चीप। पिछले साल और इस साल में जितने परसेंटेज का डिवैल्यूएशन हो गया उनके लिए तो बहुत सस्ता हो गया। सो द स्टॉक हेयर अभी जैसे कुछ आप उससे जिक्र कर रहा था, जैसे इकबाल गार्डन हम कर रहे हैं, उसमें 150 दिरहम पर मंथ की इंस्टॉलमेंट बनती है। 150 दिरहम्स इज नथिंग। तो वो एक्सचेंज रेट की जो फायदा है वो ओवरसीज ने उठाना ही उठाना है। अभी थोड़ा सा सेंटिमेंट क्योंकि अनश्योर है सारे। सो आई पर्सनली थिंक के 23 में जैसे ये थोड़ा सा पॉलिटिकल टर्मोइल थोड़ा सा स्टेबल होगा ना, एंड स्टेबल होना है वेरी सून, इट इज नॉट गोना स्टॉप। आज भी डाउनटाउन में खान साहब इकट्ठे हो रहे हैं, तो लेट्स सी। so you're supporting PTI then? नहीं, मैं आई एम सपोर्टिंग डाउनटाउन लिबर्टी। Supporting downtown liberty, ठीक है। बेसिकली एक्सपर्ट्स के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिव सेंटिमेंट्स आ रहा है, राइट? सो सिंस एक्चुअली द रेजिम चेंज ऑपरेशन हैपेंड, व्हाटएवर यू मे कॉल इट, PDM ठीक है जी। अब आई टेक्निकली डोंट सपोर्ट एनी गवर्नमेंट एज सच, राइट? ठीक है, हम चाहते हैं कि जी पाकिस्तान सेम है। बट जो नेगेटिव सेंटिमेंट एक्सपर्ट्स में देखने में आया ना, वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम था एंड वी सफर थ्रू दैट एज वेल। क्योंकि जब हम लोगों से, बिकॉज हमारे लोग जब कॉल करते थे, मैसेज करते थे, तो आगे से जवाब आता था कि हमने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्री दैट हैज हैपेंड ओवर एंड ओवर अगेन, ठीक है। अब पर्सनली स्पीकिंग, ये नवंबर दिसंबर से मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा सेंटीमेंट चेंज होते हुए। हालांकि इकोनॉमिकली आप देख रहे हैं कि चीजें हैं, बट नाउ द एक्सपर्ट्स आर एक्चुअली रिटर्निंग नॉर्मल। यू नो, ऑल पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि while we may support one party over another, all of us must support Pakistan. Yeah, absolutely. End goal, eyes on the prize. So that's where I am coming from कि जी कि पाकिस्तान को सपोर्ट करना बंद ना करें। पाकिस्तान is going to remain here. ये पार्टीज आएंगी, ये जाएंगी, या इनकी अपनी डिफरेंट ओपिनियन। एंड frankly speaking, I'm a little bit tired of all this political drama myself. Deja vu, it's every time deja vu. It's the same story. कि जी बस तबाह होना ले और मुकरना वाला काम होना हो गया, जी चलेगा, ठीक है जी। और अगेन जो है ना, वो एक चीज मुझे समझ नहीं आती, चाहे वो खान साहब हो, चाहे वो PDM हो, चाहे वो कोई और भी जगह हो, यू नो, इकोनॉमी के ऊपर आके हम इकट्ठे क्यों नहीं होते? सो इट्स अ पॉलिटिकल क्वेश्चन अ लिटिल बिट probably। it's both actually, and my father who has been in real estate for 45 years, वो कहते हैं कि इलेक्शन का साल, जिस साल इलेक्शन से पहले एक साल 12 महीने ना मार्केट डाइव डाउन करती है, और इलेक्शन का होने के बाद जो नई गवर्नमेंट का पहला साल जो है ना, वो भी नीचे ही रहती है। तो 2 साल आपने गिना दिए, यू टेलिंग द पीपल 2 साल ये होता था, मगर पिछली गवर्नमेंट में ये 6 साल का टेन्योर वाले साहब कहते हैं कि इज नेवर सीन इट। ठीक है, बूम आता था 1.5-2 साल का, 5 साल का स्टॉप होता था, मगर ये पिछले अब चेंज हुआ क्योंकि ओवरसीज यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी बढ़ गई, ऑन डिजिटल एज आ गई। आप जैसे जो 2-3 लोग जिन्होंने थोड़ा सा उसको स्ट्रीमलाइन कर दिया फॉर ओवरसीज टू अंडरस्टैंड। यूजुअली तो दोस्त यार या जान पे जान या रिश्तेदारी की प्रॉपर्टी में होता है तो उसका कर लेते हैं, तो भी उनके पास हो गया कि अब नहीं भी ताल्लुक है कैप्टन साहब से, तो ही इज विलिंग टू इन्वेस्ट। एज आई सेड कि वाले साहब के एक्सपीरियंस के मुताबिक, इन हिज more than 4 decades of experience, he says that the 12 months before the election and after the election are always diving down because sentiment, perception.
अभी भी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इनिशियली जब ये डॉलर का जो डिफरेंस अभी रिसेंटली जो आया था, उससे वी वर एक्सपेक्टिंग कि ओवरसीज के लिए तो मुफ्त होगी ये चीज़, तो दे विल सेंड द मनी, बट उन्होंने कहा 250 हो गया, थोड़ा और वेट कर लो, ये 300 पे भी चला जाएगा, तो वो रुक गए। अब उन्होंने देखा कि प्राइस थोड़ी सी स्टेबल हो गई है, अब दोबारा सेंटीमेंट रिकवर हो रहा है, फिर चीफ भी चेंज हो रहा है। ये जो पॉलिटिकल अगेन वो बात है कि वो जब तक वो चीफ नहीं नया अपॉइंट होता, हालात नहीं किस तरफ रुख लेते हैं, जो भी होता है, एवरीबडी इज वॉचिंग, दे वांट टू इन्वेस्ट बिकॉज इट्स द बिगेस्ट इंडस्ट्री इन पाकिस्तान एंड हमारे डायनामिक्स थोड़े से फर्क है कंट्री के, तो आई थिंक इट विल पिक अप। इलेक्शन की डेट आने से ही पिकअप कर जाएगा। पिछले दिनों मैं सोनो टीवी के ऊपर जो है ना वो इंटरव्यू दे रहा था, तो उसको भी मैंने ये बताया कि असल प्रॉब्लम ना बिजनेसेस में वो इकोनॉमी इतनी ज्यादा नहीं होती, प्रॉब्लम होती है अनसर्टेनिटी, बिकॉज पीपल वांट टू इन्वेस्ट, दे वेटिंग फॉर द राइट टाइम, और वो अनसर्टन हो जाते हैं। बट अगेन मेरी अपनी फीलिंग हसन ये है कि जी के टेक्निकली जो एक अच्छा इन्वेस्टर है, ही इज एक्चुअली वेटिंग फॉर दिस टाइम। हाँ, उसके लिए परफेक्ट टाइम है, ठीक है ना? एब्सोल्युटली 100%। और एक और इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं जनरली लोगों को ये बात कहता हूँ कि यार रियल एस्टेट एक्चुअली नेवर गोज डाउन, ठीक है? इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड आपकी जो जगह है वो बिल्कुल जा रही हैं। प्लॉट्स और फाइल्स ऑब्वियसली एक ऐसा सेक्टर है, नॉट द एंड यूजर सेगमेंट, जिससे आप इकबाल एवेन्यू या वो चीजें कर रहे हैं, वो थोड़ा सा वो एंड यूजर सेगमेंट है, राइट? लेकिन इन्वेस्टमेंट सेगमेंट जो उसका है वो सफर करता है, बिकॉज उसकी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होती। हाँ, वो और फुल पेमेंट आपकी वो बेसिकली वो ट्रेडिंग है। अब मजे की बात है, आई जस्ट मेड अ वीडियो यस्टरडे अबाउट जो मेरी प्रेडिक्शंस थी 2022 की, मैं ईयरली फोरकास्ट देता हूँ, तो उसमें जो मैंने चीजें लिखी थी ना वो हर बार सही हो गई, ठीक है? 2022 की। अच्छा, उसमें यही लिखा हुआ था कि जना प्लॉट्स और फाइल्स सफर करेंगे, ये क्वेटा वन ऑफ द बिगेस्ट राइट सफरर्स, और फिर उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर। अब हम जब लोगों को बताते हैं कि रियल एस्टेट तो ऊपर जा रही है, तो वो बड़े परेशान होते हैं। मैं कह यार यू जस्ट लुक एट 2016-19 राइट, आप कहते हैं रियल एस्टेट नीचे है, जनरल मार्केट सेंटिमेंट वाज दिस, व्हेयरएज इन दैट सेम टाइम फ्रेम गुलबर्ग की प्राइसेस मोर देन 2 टाइम्स 3 सालों में। अब सिमिलर थिंग इज हैपनिंग नाउ अगेन, राइट? अब 2020 में मुझे याद 22 में मुझे याद है कि जनाब ये जो प्रोडक्ट्स थे, मतलब आपका भी जो था 66 था, 66 हो गया, डाउनटाउन हो गया। अब 66 जो था वो 23-24 हजार के ऊपर था, ठीक है जी, एंड नाउ ये 32,000 पे जा रहा है फर्स्ट हैंड से, नॉट बैड। और सिमिलरली जो मुझे याद है डाउनटाउन का, आई थिंक अपार्टमेंट्स हमारे जब लॉन्चिंग हुई थी, अपार्टमेंट्स लॉन्चिंग तो नहीं लेकिन दिस ईयर राइट अवे 32,000 33,000 एंड नाउ इट्स 45,000। सो लोगों को ये बात क्यों नहीं समझ आती? आपके 66 किलोमीटर में पीपल मेड 100% इन 1 year because they only paid, और 23 का था मगर they only paid 8, 9, 10,000 rupees per square feet and they've made that much money. And same is the case with downtown. I remember 2019, बिल्कुल सही कह रहे हैं, 2020 again as my father says कि that is the worst time he's ever seen in real estate. वो बिल्कुल चौक हुई थी, but with your help हमने जनवरी 2020 में डाउनटाउन लॉन्च किया, अपार्टमेंट सिर्फ लॉन्च किए, 15 मार्च को लॉकडाउन लग गया था। उस 2.5 महीने में 70 आउट ऑफ 93 अपार्टमेंट्स सोल्ड, यू बीइंग द टॉप सेलर ऑफ कोर्स। और उसके बाद हमने स्टॉक हमने नहीं डेस्परेटली बेचा, हम रेट बढ़ाते गए, और क्योंकि वो बढ़ता गया रेट, और जितना मांगा है लोगों ने दिया। अभी 45,000 ने अभी हमने 2 महीने पहले जो मॉल जो होटल के 3 फ्लोर्स लॉन्च किए हैं, टोटल 39 यूनिट्स हैं, आई ओनली हैव 18 यूनिट्स लेफ्ट। सो ये पिछले 6 माह में ही हुआ, 3 माह में ही हुआ है। और सर एक्चुअली ना थोड़ा सा लोगों को भी समझ आ गई है कि प्रॉपर्टी फुल पेड प्रॉपर्टी ना फायदा नहीं है। आई हैव बीन प्रीचिंग दिस सिंस 2015 व्हेन आई केम बैक फ्रॉम दुबई, कि आप जब डीएचए की प्रॉपर्टी लेते हैं तो वो फुली पेड प्रॉपर्टी आपने ले ली, आपके तो पहले दिन ही वो यूरो लॉक हो गए, पाउंड लॉक हो गए, डॉलर लॉक हो गए। इंस्टॉलमेंट की प्रॉपर्टी ना सिर्फ ओवरसीज को फायदा देती है, लोकल को भी फायदा देती है, क्योंकि आपने हेज कर लिया। बिल्कुल सही है। सो आपकी जब प्रॉपर्टी हेज हो गई, आपने इंस्टॉलमेंट से पैसे देने, अब आपके जो क्लाइंट्स हैं जिन्होंने 24,000 का खरीदा है ओवरसीज वाले, उनका प्रॉफिट देखें आप। तब 2020 में डॉलर मेरा ख्याल है 130 का था, बिल्कुल ऐसे। अब 100 रुपए का डिफरेंस वो आ चुका हुआ है। उन्होंने 24,000 का लिया था, 44,000 अगर सपोज करें उसकी प्राइस है, 20,000 का इंक्रीज है, देव ओनली पेड 50% ऑफ द मनी, क्योंकि 30% हमने पोजीशन पे रखा था, 10% की 2 किस्तें हैं।
सो 24 का हाफ यानी 50% इज 12,000 दे के 20,000 उन्होंने कमाया ड्यूरिंग कोविड। 1.5 साल कोविड की वजह से काम बंद रहा है एंड स्टिल alhamdulillah 6 to 8 months में विल बी हैंडिंग ओवर द बिल्डिंग। फ्रेम एल्यूमिनियम फ्रेम वर्क हो चुका है, ग्लास लगने वाला है, अंदर सारा ब्लॉक वर्क डक्टिंग हो गया, पेंट का काम शुरू हो चुका हुआ है, सिर्फ फिटिंग्स का काम रह गया, सब अप्रूवल्स हो चुकी हुई हैं, सो अथॉरिटीज़ का कोई वो पेंडिंग नहीं है काम। और लिफ्ट्स वगैरह भी आप देखेंगे 2 महीने के लिफ्ट्स हैं। 2 फेब के फर्स्ट वीक में कॉफ़ी बीन जो उधर आ रहा है वो भी ओपन हो जाएगा एंड देयर आर कपल ऑफ अदर ब्रांड्स जिनसे बातचीत चल रही है हमारी, वो भी उधर आएंगे। सो अगेन एज आई सेड कि इंस्टॉलमेंट की प्रॉपर्टी जिसका रेंटल रिटर्न भी आपको आता है ना, अभी प्लॉट खरीदने का कोई फायदा नहीं, आप इधर खरीदेंगे आपको साल के बाद आपको रेंटल रिटर्न शुरू हो जाएगा, वो भी गारंटीड। दैट वो होटल में जैसे हम 10% फॉर 2 years दे रहे हैं तो आपको तो रेंटल भी शुरू होगा, सो यू स्टार्ट गेटिंग इनकम। So this is why installment की property, as you've been advising people, same here, and कोई ऐसी प्रॉपर्टी हो जिसमें रिटर्न की प्लॉट फाइल्स में सफर करना ही था, वो आपने भी कहा था, वो मैं भी यही बात करता था कि देयर इज नो पॉइंट। नहीं एग्जैक्टली वो जो है मेरा अभी भी सेंटीमेंट यही है। 2023 एक तो इलेक्शन ईयर है, फिर उसके बाद बजट ऑफ 2023 इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। वो डिसाइड करेगा कि जी 23-24 में प्रॉपर्टी चलती है या नहीं चलती। एंड 23-24 ओवरऑल ग्लोबली भी जो है ना बड़ा डेंजरस है, राइट। एक इन्फ्लेशन एक्सपेक्ट है, पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि 25 से ऑनवर्ड चीजें जरा स्मूथ आउट होना शुरू होगी एंड वो स्मूथ आउट सारी बातें एक्सपर्ट भी बाहर बैठा हुआ ना यार, वो भी इफेक्ट हो रहा है। पैसा उसके पास भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, यू नो ही इज नॉट मेकिंग दैट मच मनी। माय ब्रदर इज देयर इन यूके, माय सिस्टर इज देयर इन अमेरिका। रिसेशन एवरीवेयर जी के पेट्रोल प्राइसेस आर 3 times हायर। यूके बहुत और पाकिस्तान ऑब्वियसली ज्यादा स्ट्रक हो रहा है इन सारी चीजों की वजह से, बिकॉज हमारी इकोनॉमी भी इतनी अच्छी नहीं थी, वो तो फिर भी कुछ सर्वाइवल की तरफ चल रहे हैं, साडा तो बिल्कुल ही जनरल ना था। सो नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, डाउनटाउन जी। अच्छा, डाउनटाउन के मुझे जो 1-2 चीजें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट आपसे पूछनी। एक तो ये है कि जनरल मतलब है कि जनाब बहुत सारे लोगों की एक मिसकंसेप्शन हो जाती है। मैंने उनको समझाया भी, मैंने किसी प्रोजेक्ट्स अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से डिले भी होते हैं ना, तो ओवरऑल वी हैव सीन देम दैट दे गिव मच बिगर कैपिटल रिटर्न्स, राइट। उसकी वजह ये होती है कि जब भी वो बनते हैं या बनने के करीब होते हैं तो अल्टीमेटली उनका वो मार्केट प्राइसेस जो है वो अपनी बैलेंस आउट करते हैं जो एक्चुअल मार्केट प्राइस होती है। सो सिमिलरली लॉन्ग टाइम बैक ट्राइकॉन कॉर्पोरेट सेंटर की एग्जांपल थी कि वो जब 2014-15 के अंदर हम उसको बेच रहे थे तो उस वक्त सेंटीमेंट थोड़ा सा उसका था कि अभी बना नहीं है, राइट। बिल्कुल। फ्रॉम सिंस 2014 टिल 2022 उसने 300 times रिटर्न्स दिए इन 8 years, ठीक है। हाँ, कैसे 300%? जितनी अमाउंट पेड है उस हिसाब से तो यही बनता है। और फिर उसके बाद जो है उसने रेंटल रिटर्न्स अलग से दिए, ठीक है। अब सिमिलरली जब हम इधर आते हैं डाउनटाउन की तरफ, तो हालांकि हमारा साल डेढ़ कोविड की वजह से जाया हो गया, चीजें होगी, सम पीपल एक्चुअली डोंट अंडरस्टैंड दैट। समझाना पड़ता है कि यार ये इस वजह से चीजें थोड़ी सी डिले हो जाएगी, लेकिन अब यू नो दे आर सीइंग द इफेक्ट्स कि जनाब आपका 200% गेन तो ऑलरेडी 3 सालों में आ चुका है। 100% हो गया ना 24। अब टेक्निकली लोगों का 200% है क्योंकि उन्होंने पैसे कम दिए हैं। हाँ, 50% पे किया हुआ है, राइट। सो नो वन हैज एक्चुअली पेड 24,000 और जिसने 24,000 पे किया हुआ है वो दैट्स अ गुड थिंग कि जनाब डॉक्टर साहब है जो आपको पता है और इस तरह के लोग हैं। ओवरसीज की करेंसी भी डिफरेंस अलग, दे आर गेटिंग रेंटल रिटर्न, या एब्सोल्युटली। सो दे आर हैप्पी विद इट। मैंने 1-2 बंदों से वैसे जनरली बात की, एक ने मुझे कहा कि यार ये इस तरह से डिले, मैं कहा जी कि अगर डिले है तो यू नो रेंटल रिटर्न्स मिल रहे हैं, कहते मिल रहे हैं, मैं कहता हूं बेच देता हूं आपका, नहीं बेचना नहीं बेचता कोई भी नहीं, ठीक है। सो बड़ा वो एक डिफरेंस है माइंड, बट एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि जनाब अच्छा जी डिले हो गया थोड़ा सा प्रोजेक्ट, और वो तकरीबन सारे प्रोजेक्ट जो इस टाइम जोन में थे उन सबके ऊपर ही आए। उसके बारे में आपका क्या कहना है? नाउ हाउ मच कमिटेड वी आर कि जनाब विद इन अ ईयर और सो हम इसको जो है वो 100% डिलीवर करेंगे। तो दिस इज माय फर्स्ट basic question, a little bit harsher view being a no, it's reality। देखिए इसका बड़ा बेसिक सवाल है। एक तो आपको भी पता है रीसेल का यूनिट निकालना पड़ता है, रीसेल करता कोई नहीं, वो दे डोंट वांट टू सेल, वही वाली बात है। वो क्वेश्चन सारे करते हैं। जिस टाइम पे कंस्ट्रक्शन बिल्कुल बंद हो गई थी, जो कोविड की वजह से हमें लेबर भी नहीं घुसने देते थे, वो उस टाइम पे हमने क्लाइंट से पेमेंट भी नहीं ली। हम क्यों पेमेंट लें? हमने वो सेल्फ सफिशिएंट मॉडल रखा हुआ था। हमने मॉल पूरा रिटेन किया था, 4 फ्लोर्स, ग्राउंड प्लस 3 फ्लोर्स हमने पूरे रिटेन किए थे, और ऊपर का सारा स्टॉक हमने बेचा था, ताकि लोगों को ये कॉन्फिडेंस मिले कि यार 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ दैट प्रोजेक्ट इज स्टिल विद द ओनर्स एंड दे विल मेक द बिल्डिंग बिकॉज उनको करना है।
सेकंड मेरा अपना ऑफिस भी वहाँ पर अभी एक है, एक दूसरा जो ऊपर बनना है। सो वी आर इन्वॉल्व। हमने ग्राउंड फ्लोर नहीं बेचा, ग्राउंड फ्लोर हमारे पास ही है। हमने उसको जेवीज किए हैं, कॉफी बीन के साथ भी जेवी, एक दो और ब्रांड्स उनके साथ जब ऑफिशियल होगा शेयर देयर नेम्स। तो वो कंस्ट्रक्शन हमने विद इन 12 मंथ्स हमने 100% पोजीशन देना, वैसे भी काम नहीं रह गया कुछ। स्ट्रक्चर इज कंप्लीट, सब अथॉरिटी की एनओसी वगैरह अप्रूव खत्म हो चुका हुआ काम, ब्लॉक वर्क हो चुका है, डक्टिंग हो चुकी है, प्लम्बिंग हो चुकी है, हमने पेमेंट्स कर दी हैं, एल्यूमिनियम फ्रेम लग गया पूरी बिल्डिंग में, शीशा खरीद लिया हुआ है, साइट पे मौजूद है, साइट पे जाएं विजिट करें आप एक देखिए पीछे वाला काम सारा हो चुका है, अब सिर्फ नजर आना बाकी है। हाँ, सब नजर एक्चुअली नहीं आ रहा एलिवेशन लोगों में को। देखिए बेसमेंट वाले प्रोजेक्ट का प्रॉब्लम क्या होता है, आप डाउनटाउन की 4 बेसमेंट्स है, खौफ आता था देखिए इतनी डेप्थ थी उसकी। जब वो ग्राउंड फ्लोर पे आए, वो लोग कहते थे यार साल 1.5 साल 2 साल तो लगा है। आपको पता है सेंटीमेंट भी होता है, बेसमेंट में इतना टाइम लग जाता है कि वो ग्राउंड फ्लोर तक आते आते आपको पता है 50% प्रोजेक्ट आपका हो जाता है एक किस्म का। आगे तो आपने स्लैब ही डालनी होती है, बेसमेंट इज द ट्रिकी पार्ट, इसमें एंकरिंग भी करनी पड़ी हमें, बड़ा कुछ करना पड़ा। तो वो लोगों का सेंटीमेंट ये होता है, वो कहते हैं ये बन ही रही है, ढांचा है, वो स्ट्रक्चर है उसका। स्ट्रक्चर देखें, बाहर का जो एस्थेटिक जो एलिवेशन है ना, वो सबसे एंड में करना है। क्यों? ताकि जब हम बिल्डिंग को रेडी करें तो वो नया नया लगे। अभी शीशा में लगा दूंगा, कितनी मिट्टी वगैरह पड़ती है, कितना प्रॉब्लम है, वो सारी शाइन खत्म हो जाएगी। सो आई डोंट वांट टू डू दैट, सो आई एम जस्ट गोइंग वाइज अबाउट इट। एंड जो स्टॉक आपने भी बेचा हुआ है, उसमें बड़े फ्यू रीसेलर्स थे, उनसे हमने खुद ही बाय कर लिया। सो आई कैन गारंटी दिस कि दिस विल बी द फर्स्ट प्रोजेक्ट इन गुलबर्ग वेयर पीपल से कि इधर चीज बिक जाती। चीज खरीदनी भी वो चाहिए, मेरी भी एडवाइस होती है, जो बेचने जाओ तो बिक जाती है। 2 चीजें इस प्रोजेक्ट में यूनिक होंगी। डाउनटाउन जब बेचने निकलेगा कोई बिक जाएगा, बेशक मैं ही खरीदूं, बिकेगा तो सही ना, आपको क्या फर्क पड़ता कौन है। सेकंड, सिग्नल्स जो आते हैं लिफ्ट में जैसे हो गए, जो मैंने एक सोल्यूशन पाकिस्तान में अभी वी विल बी द फर्स्ट वंस जिस बिल्डिंग में ये है कि बेसमेंट 4 में भी लिफ्ट में भी फुल सिग्नल्स होंगे आपके। हमने वो डिवाइस हर फ्लोर का परचेज किया, मंगवाया, पीटीए अप्रूव्ड, कि आपको वो सेलुलर का इशू ही नहीं होगा। ऊपर छत पे हम गए थे परसों और वो पूरा वाटर टैंक आप देखें पूरा कंप्लीट कर दिया हुआ हमने। सो बहुत काम हो चुका हुआ है, सिर्फ वो खूबसूरती मेकअप नहीं नजर आ रहा उनको, बंदा तैयार हो गया हुआ, बस मेकअप रह गया हुआ। सो साल के अंदर हम देंगे, और जिनको हमने पहले दिया हुआ था रिगार्डलेस ऑफ कोविड डिले, जो कि अंडरस्टैंडेबल है, पीपल हैव अंडरस्टूड, वही उनको कहा है आप फुल पेमेंट करें, हम पे करते हैं पेनल्टीज जो हमने पेमेंट बनती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अभी जिस तरह आपने देखा 66 के अंदर एक्चुअली हमने रेंटल गारंटी मॉडल से शिफ्ट किया अपने आप को टूवर्ड्स शॉर्ट टर्म रेंटल मैनेजमेंट मॉडल। और मेरा अपना भी ये ख्याल था कि जनाब शॉर्ट टर्म रेंटल मैनेजमेंट मॉडल इज मोर प्रैक्टिकल और एक्चुअली वर्केबल सोल्यूशन है। ग्लोबली एज वेल चल रहा है ऑलरेडी, पाकिस्तान में किसी ने किया नहीं। एंड यू नो 1-2 कंपनीज की ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर मोनोपोली ज्यादा है, उन्होंने जिस तरफ भी चीजों को लेके चलना चाहा लोग उस तरफ चल भी गए, लग भी गए। बट द प्रॉब्लम इज आई फील कि जनाब रेंटल गारंटी प्रोजेक्ट्स जो आ रहे हैं मार्केट के अंदर, दे आर वेरी 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 एक्सपेंसिव, वर्थ मच मोर वर्थ देन दे एक्चुअली आर, राइट? ट्रू। अब मुझे जब मैं डाउनटाउन को देखता हूँ, कंसिडरिंग कि ये बन चुका है, राइट, सो इसे ग्रे स्टेट से खड़ा है। अब एक प्रोजेक्ट जो भी जमीन के अंदर है उसका रेट है 60,000। There are a couple of projects 67 and 68,000. अब आप होटल रूम जो इधर दे रहे हैं वो दे रहे हैं 39,000, 40,000, 50,000 Starting 41,000, ये रेट चल रहा है। सो व्हाई डिड यू kept it low? रियलिस्टिक स्पीक, मैंने इसलिए होटल का रेंटल रिटर्न 10% पर एनम दिया। इफ यू रिमेंबर, हमने जो ऊपर वाले विंग चेयर वाले अपार्टमेंट्स थे तब हमने 7% पे लॉन्च किया था। इन पे होटल बनाया भी मैंने 3 फ्लोर्स का, बिकॉज आपकी वाली बात ठीक है कि वो रेंटल जो शॉर्ट टर्म रेंटल वाला कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल है। होटल के रूम्स वैसे हमारा जो है ये 400 कमरा तो सिर्फ लिबर्टी में, तो डाउनटाउन जो है वो उसमें भी तकरीबन 39 अपार्टमेंट्स होटल के हैं, बाकी सर्विस अपार्टमेंट्स ओपन, तो वो भी इवेंचुअली दे विल बिकम अ पार्ट ऑफ होटल, बट दे विल बी डन ऑन शॉर्ट टर्म रेंटल्स, महीना, हफ्ता, कॉर्पोरेट वगैरह। द थिंग इज के जो मैं आपसे बात पूछ रहा था कि जी के जिस तरह बाकी के जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो दे आर एक्चुअली एक्सपेंसिव रेंटल गारंटी के अंदर हम जाते हैं, और यहाँ पर हमने देखा कि आपकी प्राइसेस अभी भी बहुत कम है, ऑल्दो कि अग्रे से कंप्लीट हो चुका है, एक्सपेक्टेशन जो होगी ये तो 60-70,000 पे होना चाहिए रियलिस्टिकली कंपेयर करने के लिए। तो एक तो प्राइसेस आपकी कम है, व्हाट्स द रीजन, व्हाट्स द वीएन व्हिच यू थॉट कि जनाब इसके पीछे होना चाहिए? सो वी हैव केप्ट प्राइसेस अकॉर्डिंग टू द रियलिस्टिक वैल्यू। मैं
आई रिमेंबर देयर वाज अ प्रोजेक्ट, आई विल नॉट नेम द प्रोजेक्ट, देयर वाज अ गुलबर्ग का एक प्रोजेक्ट है, जब उन्होंने लॉन्च किया था, दे डिडंट इवन हैव द इंडस्ट्री, दे वर सेलिंग इट 60,000 and they were giving 11% rental guarantee and for 10 years or for 3 something like that, right? So the guy called me and their agent called me and he was trying, उसको नहीं पता था कि मैं डाउनटाउन से हूँ, मुझे ऐसे सेल कर रहा था, तो उसने कहा 60,000 पे 11% आपको गारंटी रेंटल। मैंने कहा आप 60,000 मुझसे 15% रेंटल ले लो। मैंने तो ऊपर से डाल के देना ना आपको, रियलिस्टिक प्राइस और एक हाइप्ड अप प्राइस का बड़ा डिफरेंस होता है। प्लस हम कोई चेन होटल की, हमारी डाउनटाउन होटल्स ही हमने रजिस्टर कराया क्योंकि हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड है, वो हम सेटिंग अप अ टीम विच विल बी हैंडलिंग इट। एंड एज यू सेड कि ये शॉर्ट टर्म रेंटल वाला आपको कॉन्सेप्ट, वी हैड अ डिस्कशन, आई वांट कि हम इसमें कोलैबोरेट करें, जो ऊपर के सर्विस अपार्टमेंट्स हैं उनको हम इमलाक के साथ कोलैबोरेट करके इसको आगे लेके चलें, क्योंकि वो बेस्ट बिल्डिंग को हमने ऑक्यूपाइड रखना है। और देखें तब भी लोग कहते थे, लोग तो प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं रिटेल भी और ऊपर का बेचा और अगला प्लॉट खरीद के शुरू कर देते हैं। हमने नहीं काम वो किया, हमने मॉल को रिटेन किया जब तक ऊपर स्टॉक हमारा सेल नहीं हुआ। और स्ट्रक्चर हमने अभी मॉल जो था जिसको होटल में कन्वर्ट किया वो 3 महीने पहले लॉन्च किया, अब तक रिटेन क्यों किया हुआ था हमने? ठीक है हमारी प्राइस भी बढ़ी थी, कीमत बढ़ी थी, हमें फायदा तो है, मगर वो होल्डिंग पावर भी तो है ना। सो इट्स अ कैश रिच प्रोजेक्ट फ्रॉम डे फर्स्ट। अभी भी रिटेल जो ग्राउंड फ्लोर है वही 1 अरब रुपए की वैल्यू बनती है उसकी, हमारी 6 शॉप्स हैं, सो दैट मेक्स अप टू ऑलमोस्ट 80-90 करोड़, वो हमने रिटेन किया हुआ। एक पूरा फ्लोर मेरे ऑफिस का हमने खुद रिटेन किया। सो वी आर ऑल्सो हैवीली इन, वी आर द बिगेस्ट इन्वेस्टर इन दैट प्रोजेक्ट अभी भी, वी हैव नॉट सोल्ड इट। अब और हमने कोई दूसरा प्रोजेक्ट आपके सामने गुलबर्ग में कितनी ऑप्शंस थी हमारे पास, हमने नहीं किया क्योंकि हम चाहते हैं कि एक दफा डिलीवर हो, क्वालिटी लोगों को नजर आए और फिर हम चले। सो हमने रियलिस्टिक किया, विंग चेयर को हम लेके आए, नेवर बीन डन बिफोर। इमलाक वगैरह जो प्लैटिनम का एक स्ट्रक्चर हमने बनाया है वो कभी भी नहीं था, तो हम जितने भी हमारे ब्रोकर्स हमारे साथ अटैच होते दे आर हैप्पी। एंड आपका अपना 66 गुलबर्ग के होने के बावजूद यू हैव बीन इन्वॉल्वड इन डाउनटाउन, fully Yes, involved. because I consider it a very good project. देखिए मैं अक्सर कर लोगों से बात करता हूँ कि जनाब आई एम एक्चुअली अ कंसल्टेंट एंड एसेट मैनेजर। मुझे अगर कोई भी प्रोजेक्ट वैल्यू फॉर मनी नजर आएगा आई वुड गो देयर, राइट? दैट्स वेरी सिंपल। इट्स नॉट लाइक जनाब मैंने उसके अंदर जरूरी है कि मैं वो मेरा अपना हो तो मैं करूंगा या नहीं करूंगा, ठीक है? बट एनी अदर प्रोजेक्ट विच हैज द सेम वैल्यू। अब शॉर्ट टर्म रेंटल मैनेजमेंट की हम बात कर लेते हैं, बिकॉज यू कॉल्ड मी अप एंड यू सेड कि जनाब वी वांटेड टू हैव सम शॉर्ट टर्म रेंटल मैनेजमेंट सॉल्यूशन। I don't want to go and into details of personally मैं आपको briefing दे दूंगा because obviously you see the models coming and I don't want, आपको पता है ना पाकिस्तान में लोग copy cats बड़ी जल्दी हो जाती हैं, but it's a very detailed model and it's going to bring a huge revolution in the industry. Absolutely. मेरी अपनी prediction ये है कि people are going to make much more money from the 10% guaranteed rental model से ज्यादा जो पैसा है वो अपने शॉर्ट टर्म रेंटल में, क्योंकि 10% गारंटीड मॉडल के अंदर टेक्निकली दे आर पेइंग मच मोर एज वेल, राइट? सो एक्चुअली उसकी एक की प्राइस में आप यहाँ पे 2 ले सकते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही। एंड जब आप 2 लेंगे तो उसके जो रेंटल रिटर्न्स हैं वो बहुत ज्यादा होंगे फ्रॉम दैट वन सिंगल 11%, 12%, 15% भी आप दे दो तो उससे भी ज्यादा। दिस इज द रीजन आई वुड लाइक टू ऐड वन पॉइंट, दिस इज द रीजन द स्टॉक दैट यू हैव सोल्ड, जो ऊपर का स्टॉक था विंग चेयर वाले अपार्टमेंट से 7% पे, नन ऑफ द क्लाइंट्स, एंड आई एम सेइंग नन ऑफ द क्लाइंट, नॉट इवन वन क्लाइंट is claiming has got asked us to sign on that 7% rental because they were certain that it will be a lot more. So सारी बात है ना, वो 70-80 हज़ार पे बन रहा था उस वक्त। अब मुझे ज्यादा करके वो बस अब बात we discussed it, remember? मैंने अपने बंदों का था नहीं लेनी 7%। Exactly, वो हमने डिस्कस किया था, you were the one who suggested it, and वो देखें ना उस मॉडल पे देखें आज की डेट में उनको 10-12% से कई ज्यादा आता है ना। अब अगर आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ, मैं लोगों को ये बात समझाता रहा हूँ, गोल्ड ट्रस्ट के अंदर हमने जो अपार्टमेंट्स बेचे, यू विल बी सरप्राइज्ड कि लॉन्ग टर्म के ऊपर इस वक्त वो 13-14% रेंटल रिटर्न दे रहे हैं। लॉन्ग टर्म 1.25 लाख आई थिंक 1 बेड का रेंट है उधर, 1.25 लाख 1 बेड का रेंट है। वो आया था 90 लाख का स्टूडियो था, और क्या चाहिए, और 1 करोड़ 10 लाख रुपए का 1 बेड था, 1 करोड़ 50 लाख का 2 बेड था, और वो 2 बेड जो है कल एक बंदा जो है वो 160-64 का उसको लेके दिया हुआ, हाँ, तो 175 पे रेंट 175 पे। वो कहते हैं मैं पागल हूँ, मैं बेचूंगा नहीं कुछ जरूरत, ठीक है। तो मेरा भी अपनी ये प्रेडिक्शन है कि अगर आपने एक चीज अच्छी प्राइस में ले ली है तो उसका जो रिटर्न है वो 10% से कहीं ज्यादा है। सो यू डोंट हैव टू गो फॉर अ गारंटी। बेसिकली लोगों की इनसिक्योरिटी से फायदा उठाया जाता है यहाँ पे, राइट? और उनको जो है ना ये चीज करके एक्चुअली दैट इज मोर प्रॉफिटेबल फॉर द डेवलपर। इफ आई डू दैट मॉडल एक्चुअली इट मेक्स अ लॉट मोर मनी फॉर मी एज वेल, क्योंकि वो तो पैसे मेरे सेव हो गए,
राइट सो आई एम कीपिंग दैट मनी सेफ सेपरेट, मैंने उसको कर लिया, उससे दो प्रोजेक्ट और लॉन्च कर दिए। नहीं बिल्कुल जी। और जब क्लाइंट का देखिए, हमने इस प्रोजेक्ट से आपने देखा है कि हमने सिर्फ वैल्यू एडिशन ऑन एवरी सिंगल स्टेप हम वैल्यू एडिशन करते रहे। हम विंग चेयर को लाए, हम इमलाक को लाए, हम लाहौर रियल एस्टेट को लाए, हम चौहान को लाए, हम सारे जो भी बड़े सिलेक्टिव हमने चूज़ किए। अब मेट्रोपॉलिटन ने अभी 3rd फ्लोर पूरा जो है वो मेट्रोपॉलिटन ने जैसे किया, तो हम वैल्यू एडिशन करते रहे हैं। राइट, थैंक यू वेरी मच हसन फॉर टुडेज ब्रीफ। आई थिंक ये बड़ा अच्छा आप आए हो एंड ने ऑफिस भी आपको देखा, आई होप यू लाइक्ड इट। इंशाल्लाह ताला यू नो विल कंटिन्यू डिस्कशंस। मेरा ख्याल इट्स अ वेरी गुड इंटरेक्टिव सेशन। Yeah, we should have it. ये तो आज कैजुअली हमने किया है, बट आई थिंक वी शुड प्लान समथिंग आउट यू नो ऑन अ रेगुलर बेसिस। Yeah, definitely. People need to know and understand कि मार्केट्स कैसे चल रही हैं, and people like you are very important क्योंकि आप लोग अब जो है वो ड्राइव कर रहे हो and you understand the market much better than the old जो हमारी माइंडसेट था ना, वो अब खत्म होने जा रहा है। सो इंशाल्लाह ताला यू नो आई थिंक हम एक प्रॉपर एक पॉडकास्ट करेंगे आपके साथ इन अ डिटेल्ड वे, उसका कुछ हम एजेंडा Just to educate people, जितनी इन्फॉर्मेशन देंगे उतना आसान। सो इंशाल्लाह ताला, थैंक यू वेरी मच हसन।